प्रकार 28 लोगों का निर्मल तरीके से हत्या कर दिया आतंकवादी द्वारा, नाम पूछ के, धर्म पूछ के, मतलब इन तरीके से उनका 28 लोगों का जो है हत्या कर दी, गोली मार दी गई, क्या कहना चाहते हो आप? बिल्कुल ही गलत हुआ है और नृशंस हत्याकांड है। और ये लोग मतलब मनुष्य कहलाने लायक ही नहीं है, सही बात तो ये है। राक्षस जो हमारी प्राचीन कथाओं में कहा गया है, राक्षस इन्हीं लोगों को कहा गया है, ये वही लोग हैं। देश में लोग कह रहे हैं मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये 28 लोगों को जो जान चली के नाम पूछ के, नहीं, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? वो तो खुद ही उनसे कलमा पढ़वा रहे हैं और धर्म पूछ रहे हैं, उसके बाद मार रहे हैं। तो मुसलमान को बदनाम कौन कर रहा है? वो तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की कहाँ आवश्यकता है, वो तो स्वयं ही अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं। तो बदनाम कौन कर रहा है? लेकिन वो ये कह रहे हैं ना क्या भारत के मुसलमान भारत के साथ में है। अगर भारत के मुसलमान भारत के साथ होते ना तो वो बाहर से आकर यहाँ कर नहीं सकते थे। जब तक लोकल सपोर्ट नहीं मिलेगा बाहर से आकर कोई कुछ नहीं कर सकता। लोकल सपोर्ट मिलती है उन्हें। अच्छा। और यहाँ के जो विपक्षी बहुत सारे नेता हैं, काश्मीरी नेता हैं, उनकी सोच उसी तरह की है। अपनी वोट बनाने के लिए वोटों की राजनीति करते हैं, अपनी राजनीति करने के लिए उन लोगों को भड़काते हैं और उनकी खुद मौज करते हैं। अपने बच्चे उनके विदेश में पढ़ते हैं और इन जो वहाँ के यंगस्टर है उनकी जो मानसिकता को दूषित किए रहते हैं। अभी आप लोगों का क्या प्लानिंग है आगे का? जिस प्रकार दिल्ली में कई ऐसे बहुसंख्यक मुस्लिम एरिया है, हिंदू गायब हो रहे हैं, हिंदू पलायन कर रहे हैं, और मुर्शिदाबाद का भी हालिया आपने न्यूज़ देखा होगा, 3 हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी वहाँ पे, और जिस प्रकार वहाँ से हिंदू पलायन हो रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हो? पूरी तरह से सर्च ऑपरेशन चलना चाहिए। और जो बाहर के रह रहे हैं, एक आधा पाकिस्तान तो हिंदुस्तान में रह रहा है। बिल्कुल। ये इतना बड़ा स्कैंडल पकड़ा गया है कि 5 लाख महिलाएं पाकिस्तान में शादी करके बच्चे यहाँ पैदा कर रहे हैं। उनके अगर आप 10 भी औसत बच्चे लगाओ तो भी 50 लाख बैठते हैं। बिल्कुल। यानी कि 50 लाख वो माँ और उनकी भी शादियाँ हो गई हैं, उनके बच्चे, तो यहाँ करोड़ों लोग तो पाकिस्तानी रह रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए ना, अभी ही कार्रवाई कर रहे हैं, सरकार तो 12 साल होने वाली है ना मोदी जी की, इससे पहले कार्रवाई करते तो आज ये देखने का नहीं, इससे पहले किसको पता था कि यहाँ इतना बड़ा स्कैंडल भी है? जो विपक्ष है, जिसका शासन था पहले से, उन्होंने उनके जो आधार कार्ड बनवा दिए, राशन कार्ड बनवा दिए, उनकी वोटिंग कार्ड बनवा दिए, वो वोट डाल रहे हैं और जहर उगल रहे हैं हिंदुस्तान के। ये वही तो लोग हैं जो इंडिया की टीम हारती है तो ये पटाखे छोड़ते हैं। तो कार्रवाई करें ना, क्यों नहीं करते कार्रवाई? तो कार्रवाई हो तो रही है अब हो तो रही, क्यों रो रहा है विपक्ष? मान के रहेगा चुन के उनको पर कार्रवाई करना चाहिए जो इस तरीके से देशद्रोह वाले काम करते हैं। हाँ, तो हो तो रही है, तो विपक्ष क्यों बिलबिला रहा है? बिल्कुल। अगर सांप का सर कुचला जा रहा है तो विपक्ष क्यों बिलबिला रहा है? कहाँ की सहानुभूति है उन्हें इनसे? आज का आपका मेन मुद्दा यही था क्या, जो पुलवामा पहलगाम में जिस प्रकार 28 लोगों का हत्या कर दी गई थी नाम पूछ कर, उसी मुद्दे पे आज आप ये लोग? हम उसी मुद्दे पे आए हैं। हम सरकार को ये दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि पूरा जनमानस उनके साथ है। सही काम करो, सही कार्रवाई करो और इस बार ऐसा कर दो आर या पार, क्योंकि जब तक अगर सनातन है तो ये देश है। लेकिन कांग्रेस वाले तो ये आरोप लगा रहे हैं ना कि सरकार अगर हमारी होती तो हम तो कब का पाकिस्तान को खत्म कर दिए होते। हाँ, उनकी सरकार थी तो फिर क्यों नहीं करा था? जब थी उनकी सरकार तभी स्टेशनों पे आवाज आती थी कि अपने सामान का स्वयं सुरक्षा करें, कोई भी लावारिस वस्तु ना छुएं, बम हो सकता है। उनकी सरकार जाने के बाद तो कहीं सुनाई नहीं देता। मोदी जी का क्या अगला कदम होगा? क्या पाकिस्तान के ऊपर अटैक होगा, स्ट्राइक होगा या नहीं होगा? मोदी जी बहुत विद्वान है, सुलझे हुए नेता हैं, वर्ल्ड क्लास नेता हैं, पूरे विश्व उनका समझदारी को मानता है। जो भी निर्णय लेंगे वो अच्छा ही लेंगे। हमारा सिर्फ कहना इतना है कि जनमानस उनके साथ है, पूरी तरह से सख्त कार्रवाई की जाए, हर हालत में हम उनके साथ हैं। लेकिन मैडम ये बताइए आप मुझे, जिस प्रकार हिंदुओं का पलायन हो रहे हैं, कुछ लोग अपने घर छोड़ के जा रहे हैं, बेच के जा रहे हैं, उनके लिए आप लोगों का क्या स्ट्रेटजी है आगे का? नहीं, उन्हें युद्ध करना चाहिए, लड़ना चाहिए। जो यहाँ के लोग हैं उनको संभल जाना चाहिए कि ये जो हो रहा है ना, जो बाहरी आउट स्कर्ट है देश का, वहाँ जो कुछ हो रहा है वो बीच में भी चलता चला आएगा, घेरा कसता चला हुआ आएगा। तो बचोगे नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है कि पड़ोसी का घर जल रहा है तो कल को मेरा बच जाएगा। क्या हिंदुओं को भी अब जो है वो चीज़ें दिख रही हैं क्या? अब उनको आगे आना पड़ेगा, अब बिल्कुल आगे आना पड़ेगा, फ्रंट पे आना पड़ेगा। क्योंकि इस समाज को इतना नुकसान नकारात्मक शक्तियों की क्रियाशीलता से नहीं है जितना नुकसान सकारात्मक शक्तियों की निष्क्रियता से है। आप ये बताइए, जिस प्रकार 6 आतंकवादी भारत में प्रवेश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का फेलियर रहा है। नहीं, इसमें सरकार क्या कदम कदम पे खड़ी रहेगी? बॉर्डर तो उनके हाथ में, या फौज सरकार थोड़ी जाती है वहाँ की लोकल पुलिस भी है। शांति काल है, ये युद्ध काल नहीं है। शांति काल में पुलिस व्यवस्था देखती है।
कि बॉर्डर तो सरकार के हाथ में है ना मैम, बॉर्डर सरकार के हाथ में, आर्मी सब चीज़ सरकार के हाथ में, फिर वो आतंकवादी आए तो आए कैसे, ये भी तो एक पर्सन बनता है ना मैम। नहीं तो सरकार के हाथ में कोई वहाँ पर रिमोट है कि वो उन्होंने बिजली के करंट छोड़ दिया, हुए कैसे आए? लोकल सपोर्ट से आते हैं, लोकल सपोर्ट से आते हैं, दोनों तरफ से खेत मिले हुए हैं, उनका इस तरह के संबंध हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें वो आपस में लेते देते रहते हैं वो लोग, जो कश्मीर के लोग हैं। क्यों राजस्थान का इतना लंबा बॉर्डर है, वहाँ क्यों नहीं आते? वही कश्मीर में क्यों आते हैं? कहीं ना कहीं आम, तो राजस्थान की भी यही केंद्र सरकार है ना, या वहाँ के लिए कोई दूसरी सरकार है? कहीं ना कहीं आम जनता वहाँ की जो कश्मीर की है उनका कुछ सहयोग है, इसलिए आतंकवादी जो भारत में प्रवेश कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों का लोकल सपोर्ट है, वो उन्हें रुकाते हैं, खाना खिलाते हैं, हथियार उनके छुपाते हैं, उन्हें वारदात करने के बाद अपने घर में छुपाते हैं। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए कश्मीर में या नहीं? बिल्कुल लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। आपका क्या? बिल्कुल लगना चाहिए राष्ट्रपति शासन, मैं बिल्कुल इसके पक्ष में हूँ। जी, और मैं ये पहलगाम में हुआ है इसके खिलाफ मैं चाहती हूँ कि हमें बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। आप मुझे बताइए हिंदू इतना सहनशीलता क्यों है? ये बताइए, हर जगह से हिंदू पलायन कर रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ न्यूज आते रहते हैं, जहाँ मुस्लिम बहुसंख्या हो जाती है वहाँ हिंदू अपने घर बेच के चले जाते हैं। क्या हिंदुओं को अब सामने आना चाहिए क्या? नहीं, अब हमें हमारा भारत हक की लड़ाई लड़ना चाहिए। हाँ बिल्कुल सामने आना चाहिए हिंदू को, और इसके खिलाफ जंग लड़नी चाहिए, आतंकवाद खत्म करना चाहिए।